तो कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में हमने क्या देखा कि मापन में हो सकने वाली त्रुटियां कौन कौन सी हैं। पहला क्या देखा, योग्य साधनों का उपयोग न करने से। दूसरा, साधनों को यदि योग्य पद्धति से उपयोग न करते तो आपने देखा होगा रेशन दुकान में जो है तराजू को जो है ऊपर लटका दिया जाता है और उसमें डाला जाता है, तो उसमें फिर गलत होने की संभावना नहीं होती है। तो इस प्रकार नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में मूलभूत इकाइयाँ निश्चित की गई है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, ये सब मूलभूत इकाइयों को जो है प्रमाण माना गया है। इंटरनेट में इसको चेक कीजिए। आप जानते हो कि बांध में कितना पानी इकट्ठा है? अभी आप डैम देखते हो कि इस बांध में कितना पानी है, कितना पानी बांध से छोड़ा जाता है, बांध में अब पानी का कितना भंडार है, ऐसे बताते हैं ना, ग्रीष्म ऋतु में बताते हैं कि इस जगह का बांध में पानी जो है एकदम नीचे चला गया है। अभी आजकल देख रहे हो बरसात हो रही है तो क्या कह रहा है कि बांध पूरी तरह से पानी से भर गया है और इसके लिए उसके इतने दरवाजे खोले गए जिससे पानी जो है बौरा बाहर निकलते हुए दिखा रहा है और फिर बाढ़ आते हुए दिखाई देती है। तो ये हम लोग पानी का मापन बांध में किस प्रकार करते हैं, तो उसके लिए हम लोग टीएमसी इकाई का उपयोग करते हैं। अब टीएमसी यानी क्या है? टीएमसी पानी का अर्थ क्या होता है कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट यानी 1 अरब घन फीट। तो 1 टीएमसी पानी का अर्थ होता है 1 अरब घन फीट पानी। उसी प्रकार 1 घन फुट का क्या होता है? 28.317 लीटर। उसी प्रकार 1 टीएमसी यानी कितना होता है? लगभग 28.317 अरब लीटर पानी। तो बांध में जो है पानी को मापा जाता है टीएमसी इकाई से, तो समझ रहा है। और टीएमसी का अर्थ है इस प्रकार ये है। तो महाराष्ट्र में जितने भी पानी का भंडारण किया जाता है तो आप लोग जो है इंटरनेट से जांचिए कि महाराष्ट्र में विभिन्न बांध जो है उनमें पानी भंडारण की क्षमता कितनी है। जैसे हमारे यहाँ पर बदलापुर डैम है, वहाँ पर पानी धारण करने की क्षमता उसकी कितनी है, कितने टीएमसी है। इस वर्ष विभिन्न बांधों द्वारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में छोड़े गए पानी एवं परमाणु की जानकारी प्राप्त करोगे कितना पानी छोड़ा गया। तो इस प्रकार हमने क्या क्या देखा कि राशियाँ, भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है, राशियों के प्रकार देखे, सदिश राशि, अदिश राशि, फिर उसके बाद द्रव्यमान और भार में अंतर देखा। फिर हमने प्रचलित मापन प्रणाली देखी, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति। अब पहले ज़माने में एक एफपीएस पद्धति थी। एफपीएस पद्धति क्या है? जो है मैंने बताया था कि हॉलैंड के राजा ने जो है लंबाई नापने के लिए अपने पैर के कदम का उपयोग, तो फुट बोलते हैं, तो वहाँ उसके राजा के पैर को फुट मान लिया गया था, इसलिए फुट, पौंड और सेकंड। तो ये एफपीएस पद्धति पहले थी, इसलिए देखो उनके फुट को जो है 12 सेंटीमीटर माना गया और इसलिए हम लोग देखो जो स्केल होती है इसको 12 फुट हम लोग बोलते हैं ना, 1 फुट 2 फुट ऐसे करके, तो वो फुट इकाई उस समय थी। तो वो स्केल से, तो इस प्रकार ये स्केल से मापा गया था। तो अब हम लोग, हमारा पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम लोग जो है स्वाध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। उसी प्रकार आपने देखा होगा कुछ तराजू आपने देखे होंगे, तराजू के विभिन्न प्रकार के तराजू आप जानते होंगे। आपके बाजार में देखो तराजू होता है एक जो दोनों पलड़े लगे होते हैं, दूसरा तराजू होता है देखो एक तरफ भाजी और एक तरफ वजन होता है। फिर उसके बाद आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तराजू आ गए हैं। फिर उसी प्रकार देखो आपने पोस्ट ऑफिस में देखा होगा जो आपका पार्सल वगैरह नापने के लिए वो एक अलग तराजू होता है। हमारा वजन नापने के लिए आजकल देखो वजन मशीन जो होती है वो भी एक तराजू का ही प्रकार होता है। तो इस प्रकार जो है तराजू जो है अलग अलग प्रकार के हमारे द्रव्यमान नापने के लिए उपयोग में आते हैं। अब हम लोग स्वाध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ ध्यान देंगे। जोड़ी मिलाओ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वेग को किससे इकाई से मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड इकाई से। इसी प्रकार क्षेत्रफल को वर्ग मीटर इकाई से, आयतन को लीटर इकाई से, द्रव्यमान को किलोग्राम इकाई से, घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर इकाई से। फिर उसके बाद प्रश्न दिया है उदाहरण से स्पष्ट करो सदिश राशि और अदिश राशि। तो मैंने आप लोगों को अंतर लिख के बताया है, वो आप लिख लोगे। उसी प्रकार मापन की जो त्रुटियाँ, कौन कौन सी त्रुटियाँ हैं, तो 2 त्रुटियाँ मैंने बताई थी, वो आप लिखेंगे। फिर शरीर के अंगों का उपयोग हम लोग क्यों नहीं करते हैं, तो बताओगे कि किसी का बित्ता छोटा, किसी का बड़ा होता है, किसी के कदम छोटे बड़े, तो जिसके कारण हम लोगों का अचूक मापन नहीं किया सकता, इसलिए क्या होती है इसमें गलती होने की संभावना हो सकती है। उसी प्रकार पूछा है कि प्रत्येक ग्रह पर एक वस्तु का भार अलग अलग क्यों होता है।
तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोग भार किसको कहते हैं, किसी भी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्व बल को हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और गुरुत्व बल का परिणाम जो है पृथ्वी के केंद्र की दूरी पर निर्भर होता है। तो विभिन्न ग्रहों पर पृथ्वी की दूरी जो है अलग अलग होती है, इसलिए जो है प्रत्येक ग्रह पर गुरुत्व बल भी जो है अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक ग्रह पर वस्तु का भार कैसे होता है, अलग अलग होता है। फिर उसके बाद बोला है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो आपको द्रव्यमान और भार में मैंने अंतर लिख के बताया था कि किसी भी वस्तु में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को जो है द्रव्यमान कहते हैं, और किसी भी पिंड को उस वस्तु पृथ्वी की ओर से जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस बल के द्वारा जो उस पिंड पे भार लग, उसको हम लोग भार बोले थे। इसको हम लोग तराजू की तरह नाप रहे थे, इसको कमाई दर की तरह जोड़ा। फिर द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, भार जो है सदिश राशि है। इस प्रकार हम लोग द्रव्यमान और भार में अंतर लिख सकेंगे। बार बार वीडियो को देखेंगे, बार बार पाठ को थोड़ा पढ़ेंगे, और जो नहीं समझेगा उसको पूछने की कोशिश करेंगे।